मैं एक आने नहीं दो मां 15 महीने का क्यों था 17 साल में मने न मां गरीब आज माने 5 दाना गौरा नहीं दीदा लेता वोट मांगवा मैं कह रहा मां वोट दई नहीं मार गऊ है बहिष्कार करने की घोषणा की है भाई जी। बराबर चल रहा, फिर जीतेगा कौन? कोई नहीं, एक एक जीतेगा कोई नहीं नहीं। तो आप किसको जिता रहे हो और आपकी क्या मंशा हमारे है? तो मेरी बात है कि देखो पार्टी दोनों एक जैसी है, यहाँ पे दोनों सीएम है और दोनों पार्टी देखो अपना अपना। नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन का क्या कहना है कि भाई ये जीत सकता है या ये जीत रहा है, और क्या है माहौल? हमारे मन का तो यही है बहुत ही कि दोनों एक जैसे हमारे लिए सीएम है। देखो हम वो नहीं कहते कि वो बीजेपी जीतेगा कांग्रेस। और लास्ट टाइम कांग्रेस को दिया था, और क्योंकि उनका काम देखा मैंने, और आगे भी कांग्रेस को वोट। सड़कें नहीं बनी है बीजेपी के राज में, अभी तक कुछ नहीं हुआ बीजेपी के राज में, खाली सड़कें टूटी हुई है। विकास के नाम पे वोट मिलेंगे, जो अभी वर्तमान में यहाँ विकास हुआ है उसके आधार पे वोट करेंगे। किसने किया है विकास? ये प्रताप जी गमेती। क्या क्या विकास हुआ? ये जो बस स्टैंड पे जो महाराणा प्रताप बस स्टैंड बना हुआ है वो भी उनकी देन है। ये जो बाबा रामदेव जी का मंदिर के यहाँ जो चबूतरा बना है, ये सीसी रोड है, तालाब पे जो रूरल अर्बन मिशन में जो कार्य हुए हैं वो सभी इसी रूप में हुआ है। और हिंदुत्व की लहर को देखते हुए प्रताप जी को। लेकिन हमारे यहाँ 10 साल से विधायक साहब हमारे पास में ही रहते हैं। प्रताप जी बुरे आदमी नहीं है, लेकिन वो क्या है जमीन स्तर से जुड़े हुए नहीं। ये आपका ओपिनियन है, आप किसको वोट दोगे और क्यों दोगे? बीजेपी को ही देंगे। क्यों दे बीजेपी को वोट क्यों देते हो आप? हम तो उनको ही देते हैं हर साल। अच्छा, शुरू से। तो 2 बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, तो उनकी कुछ 5 उपलब्धियां गिनाइए कि उन्होंने गोविंदा विधानसभा के लिए ये अच्छा काम किया। उन्होंने सर गोविंदा बस स्टैंड बनाया, अपने एक लेव कॉलेज बनाया दादिया में, उसके बाद में उब्बेसर रोड बनाई उन्होंने, और गोविंदा में महाविद्यालय बनाया, गोविंदा में आईटी बने उन्होंने, और गोविंदा बहुत विकास। अच्छा, तो कब से बीजेपी को दे रहे हो आप? 4 साल हो गए। 4 साल। तो कैसे, मतलब बीजेपी को क्यों देते हो वोट? जिसका धर्म के प्रति परिवर्तन होगा इसको देंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ पारासर और आप देख रहे हैं खबर जोरदार राजस्थान। आज हम खड़े हैं गोविंदा विधानसभा के बस स्टैंड पर, जहां हम आज चुनावी चर्चा करेंगे। यहां के जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं डॉक्टर मांगीलाल गरासिया और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं प्रताप लाल भील। तो आज हम यहां की जनता से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि यहां का चुनावी माहौल क्या है और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोशन लाल वैद है। जी सर, तो बताएं सर, यहाँ का क्या माहौल है चुनावी? यहाँ सर विकास के नाम पे वोट मिलेंगे, जो अभी वर्तमान में यहाँ विकास हुआ है उसके आधार पे वोट करेंगे। किसने किया है विकास? ये प्रताप जी गमेती। क्या क्या विकास हुए? ये जो बस स्टैंड पे जो महाराणा प्रताप बस स्टैंड बना हुआ है वो भी उनकी देन है। ये जो बाबा रामदेव जी का मंदिर के यहाँ जो चबूतरा बना है, ये सीसी रोड है, तालाब पे जो रूरल अर्बन मिशन में जो कार्य हुए हैं वो सभी इसी रूप में हुआ है। और हिंदुत्व की लहर को देखते हुए प्रताप जी को ही वोट करें। जी, आपका क्या नाम है? कुंदन सिंह। किसको देंगे वोट? प्रताप जी को। क्यों? ये विकास हुआ है, विकास के नाम पे। क्या विकास हुआ? ये बहुत सारा, ये 3 सेट नौरे में टाइलें लगी। अभी जो 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 अभी विधानसभा प्रताप जी ने लगवाई। हाँ, तो कई नाम है आप लोग? मारो मांगी भाई। अच्छा, तो कन्ने वोट दोगा? कई है माहौल, कई चाल वोट मैं एक आने नहीं दो मां 15 महीने का क्यों था भाई 17 साल में मने न मां गरीब आज माने 5 दाना गौरा नहीं दीदा खबर है। अच्छा, आपने हाँ, एक रिपोर्ट नहीं मालूम पड़े। हाँ, एक रिपोर्ट नहीं 5 दाना माने गौरा नहीं देना दुनिया पया वाला पाल्टिया एक ही कर जे को पया वाला मिली गया न थारे ऐसा कॉपी बने दीदा। मां फोकट में खाई रहा पसा 30 रुपए 40 रुपए किलो में गेहूं खाई रहा। नहीं तो जैसे मतलब कोई वोट नहीं दे मारे 15 महीने के एक नहीं दे। तो आप जैसे हर बार वोट मांगवा आता भी नेता नेता सब आवे नेता वोट मांगवा। ने कहना मैं कह रहा मां वोट दई नहीं मार गेहूं है नहीं खाई रही नहीं मां। ठीक है। हाँ। तो ये देख रहे हो आप कि लोगों में काफी रोष है कि भाई हमारे को, जैसे अभी तक हम गरीब आदमी होने के बाद भी हमें गेहूं नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये घर में बता रहे हैं कि हम 15 लोग हैं और 15 ही लोग हम वोट नहीं देंगे।
वोटों का बहिष्कार करने की घोषणा की है भाई जी ने। नया लाल कहाँ रहते हो? मैं ओबरा कला। ओबरा कला। तो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या माहौल चल रहा है चुनाव, मतलब क्या है? चुनाव अभी बराबर चल रहा है, दोनों पार्टियों का जोर है। बराबर चल रहा, फिर जीतेगा कौन? कोई नहीं, एक एक जीतेगा, कोई नहीं कोई। तो आप किसको जिता रहे हो और आपकी क्या मंशा है? हमारे तो यही बात है कि देखो पार्टी दोनों एक जैसी है, यहाँ पे दोनों सीएम है और दोनों पार्टी देखो अपना अपना। नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन का क्या कहना है कि भाई ये जीत सकता है या ये जीत रहा है, और क्या है माहौल? हमारे मन का तो यही है बाबूजी कि दोनों एक जैसे हमारे लिए सीएम है। देखो हम वो नहीं कहते कि वो बीजेपी जीतेगा कांग्रेस, दोनों एक सीएम ही है, जो जीतेगा वो ठीक है। हाँ, ये कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश तेली है। तो ये आपका पहला वोट है या इससे पहले भी कोई वोट दिया है? हाँ, अभी तक वोट तो दिए हैं। दिए हैं? हाँ, कितनी बार वोट दे चुके हो? ऑलमोस्ट 7-8 बार दे चुके हैं। अच्छा, तो अब तक किसको दिया, अब किसको दोगे और क्यों दोगे? अभी तक तो बीजेपी को दिया और लास्ट टाइम कांग्रेस को दिया था, और क्योंकि उनका काम देखा मैंने, और आगे भी कांग्रेस को वोट दूंगा मैं, क्योंकि उनका काम देखा। पहले तो देखो कोरोना आया तो उस समय सबसे पहले मुख्यमंत्री हमारे बहुत एक्टिव है, बहुत सारी योजनाएं भी लागू की है, और जिसमें अन्नपूर्णा से लगा के पैकेट वितरित तक कोरोना में हर टाइम में हर देखो आप सबसे एक्टिव रहते हैं हमारे मुख्यमंत्री भी। नहीं, तो जैसे इससे पहले आप बीजेपी को देते थे जी, तो अचानक ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप कांग्रेस में आ गए? कांग्रेस की बहुत सी चीज़ें जो साइंटिफिक, कांग्रेस की योजनाएं अच्छी लगी? हाँ, कांग्रेस की योजनाएं अच्छी रही है। तो आपको व्यक्तिगत क्या फायदा पहुंचा, मतलब ये बताओ। व्यक्तिगत तो देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हूँ, तो मुझे तो हर तरफ विकास दिखता है, वो सही है मेरे लिए। देखो अभी सब कुछ यहाँ बीजेपी है, पर देखो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। ये पीछे भी ये शौचालय बनाए है, तो ये सारा गंदगी का पानी हॉस्पिटल में जमा हो रहा है, सड़कें टूटी हुई है बीजेपी के राज में, और बहुत सी चीज़ें, नल लगवाए तो नल तो सड़कें तोड़ दी, तो वहाँ वापस बनाने वाला कोई कुछ नहीं है। अब बजट तो पास हो गया पर वो काम हो ही नहीं अभी तक वहाँ पे। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बीजेपी के राज में हुई नहीं तो है। इस वजह से आप कांग्रेस को वोट दोगे? जी, धन्यवाद। जी सर, शुभ नाम क्या है आपका? योगेश तेली, अच्छा, कहाँ रहते हो? ओगुंदा। तो वोट मतलब फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम में। अच्छा, युवा वोटर हो? युवा वोटर। तो कितने एक्साइट हो वोट को लेकर? मैं कांग्रेस को वोटिंग को लेकर, मतलब कितना एक्साइट हो? यूं फर्स्ट वोट है आपका? फर्स्ट वोट है तो कांग्रेस को वोट दूंगा। अच्छा, तो फर्स्ट वोट है और आपको पता है कि वोट कितना महत्वपूर्ण है, हाँ। अपना अधिकार है। सही बात। कांग्रेस को क्यों दोगे? कांग्रेस को इसलिए देंगे, कोई ऐसा नेता चाहिए हमारे बीच में जो हमारे को बहन बेटियों को नहीं देखना चाहिए, और ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बहन बेटियों का सामने देखना चाहिए, हमारे साथ में खड़ा रहे, तो 2 लोग और पास आके खड़े रहने चाहिए हमारे। नहीं, तो जैसे आपको कांग्रेस की ऐसी क्या जो योजना है या उनका चुनावी ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको देख के आप कांग्रेस को वोट दोगे या बीजेपी, जिसको भी आप वोट दोगे, तो मुद्दे क्या हैं? युवाओं के लिए क्या करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए क्या है, या ऐसे क्या मुद्दे हैं? बीजेपी की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, मेरे गली में अभी तक सड़कें नहीं बनी है। बीजेपी के राज में अभी तक कुछ नहीं हुआ, बीजेपी के राज में खाली सड़कें टूटी हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे लिए गेहूँ, मुख्यमंत्री ने गेहूँ चालू किए है, फूड पैकेट चालू किए लोगों के लिए। एक कोई ऐसा कारण बताओ जिसकी वजह से आप मतलब कि कांग्रेस की तरफ एक्साइटेड हो? मैं कांग्रेस के समर्थन करता हूँ। हम आप बात करेंगे इनसे कि यहाँ का क्या माहौल है और ये किसको वोट देते हैं और क्या सोच समझ कर इन जो भी वोट देते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश लाल है। तो कहाँ के हो आप? तो अब तक किसको वोट दिया और अब किसको देंगे? शुरू से बीजेपी को देंगे। अच्छा, तो कब से बीजेपी को दे रहे हो आप? हमको हो गया 4 साल हो गए। 4 साल। तो कैसे मतलब बीजेपी को क्यों देते हो वोट? जिसका धर्म के प्रति परिवर्तन होगा इसको ही देंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, जिसको वोट तो देंगे। कौन जीत रहा है इस बार यहाँ गोविंदा से? अभी तक फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं। नहीं, फिर भी आप जैसे यहाँ बस स्टैंड संभावना प्रताप जी की है। संभावना प्रताप जी की है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बीजेपी को वोट देते हैं और जीतने की संभावना ओबियसली अपने प्रत्याशी के लिए ही बताएंगे। प्रताप जी की संभावना बता रहे हैं। सर, मेरा नाम गोपाल सिंह झाला है, मैं गोकुंदा का निवासी हूँ सर। तो अब तक आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं और किसको वोट देते आए हैं और अब किसको देंगे? सर मैं क्या है कि
3 साल पहले मैं बीजेपी को वोट देता था, लेकिन हमारे यहाँ 10 साल से विधायक साहब हमारे पास में ही रहते हैं। प्रताप जी बुरे आदमी नहीं है, लेकिन वो क्या है जमीन स्तर से जुड़े हुए नहीं है। 10 साल से उन्होंने गाड़ी में जाते हैं, किसी से कोई नमस्कार। तो अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है? हाँ, तब मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर दी है और बराबर टक्कर है। प्रताप जी गलत नहीं है, मांगीलाल जी भी गलत नहीं है। तो मैं तो क्या है कि तो आपने जैसे पहले आप बीजेपी में थे तो आपने प्रताप जी को वोट दिया, उनको जिताया। अब ऐसा क्या मुद्दा रहा कि आपने उनको छोड़ के और कांग्रेस में आए? कांग्रेस का ऐसा आपने क्या विजन देखा या क्या चीज़ आपको पसंद आई कांग्रेस की? सर कांग्रेस की तो ये विजन पसंद है ये अभी गरीबों को जैसे पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, सरकारी कर्मचारियों को 7% जो भी है वो बढ़ा है, आंगनवाड़ियों में बाल योजना बढ़ी है, टीवी जो भी सीट पास हुआ है, अभी सुकन्या योजना चलाई है, हर चीज़ गहलोत साहब ने जो लास्ट में चलाई है गरीबों के लिए अति सुंदर है और सौभाग्यमान मानते हुए हम मांगीलाल जी को पसंद करते हैं। तो आपका कहना है कि मतलब कांग्रेस की जो ये योजनाएं हैं उनको देखते हुए आप कांग्रेस में जुड़े? हाँ, वो भी जुड़े। उसके अलावा 10 साल में हम कोई गांव में विकास हुआ नहीं। प्रताप जी ने कोटे के से कोई विकास किया नहीं। शिवड़िया रोड पड़ी है, वहाँ से शिवड़िया से अम्बावा निकालने के लिए 10 लाख का कोटा आया था, सरपंच को वो देते नहीं है और इस तरह से हम उनसे थोड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हैं और वो क्या है आपसी प्रेम नहीं रखते हैं। और मांगीलाल जी क्या है जमीन स्तर से जुड़े हैं, 10 साल में वो हारे, कुछ भी काम पड़ता है रात को 1 बजे हम फ़ोन करते हैं, लाल सिंह झाला साहब को फ़ोन करते हैं, तुरंत प्रभाव से हमारा काम करते हैं वो। इस तरह से हम तो इनका कहना है कि पहले ये भाजपा में थे और अब ये कांग्रेस से जुड़ गए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि प्रताप जी जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं और शायद इनकी कोई व्यक्तिगत नाराजगियाँ रही होगी। वर्तमान में ये अभी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ रहते हो? यहाँ गोविंद। तो किसको वोट दोगे आप? नहीं, जो भी आपका ओपिनियन है, आप किसको वोट दोगे और क्यों दोगे? अच्छा लगेगा। हम तो बीजेपी को ही देंगे। क्यों दे? बीजेपी को वोट क्यों देते हो आप? हम तो उनको ही देते हैं हर साल। अच्छा, शुरू से उन्हीं को देते हो? हाँ। नहीं तो कुछ तो देखते होंगे ना कि भाई ये चीजें हुई, ये विकास हुआ या ये हुआ, किस आधार पर देते हो? विकास तो हुआ है, गोगुना में ही बस स्टैंड का भी हुआ है। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम संगलाल तेली है, पूर्व सरपंच दादिया हूँ जी। तो आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? मैं बीजेपी से हूँ। अच्छा, कब से आप बीजेपी से? मेरा जन्म से मेरा पूरा खानदान मेरा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो 2 बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, तो उनकी कुछ 5 उपलब्धियां गिनाइए कि उन्होंने गोविंदा विधानसभा के लिए ये अच्छा काम किया। उन्होंने सर गोगुंदा बस स्टैंड बनाया, अपने एक लेव कॉलेज बनाया दादिया में, उसके बाद में उब्बेसर रोड बने उन्होंने, और गोगुंदा में महाविद्यालय बनाया, गोगुंदा में IT बने उन्होंने, और गोगुंदा में बहुत विकास कराया उन्होंने। विकास लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है स्वच्छ भारत अभियान, सफाई का मुद्दा, लेकिन 2 बार के आपके विधायक के होते हुए आज अभी अपन ये बस स्टैंड पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई सफाई नहीं दिख रही है। सर क्या कारण? 2013 के अंदर सर इतनी गंदगी थी यहाँ, आप खुद देख रहे हो, और उसके बाद में ML साहब बने, सारे CC उन्होंने बने, और गंदगी के लिए उन्होंने अभी ठीक अभियान चल रहा है, और उसमें मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर घर घर शौचालय बनाए थे। नहीं, शौचालय और जो इस सफाई दोनों में डिफरेंस है, तो इसका क्या कारण रहा कि गोगुंदा जो एक अपना मेन बस स्टैंड पे भी अगर सफाई नहीं देखने को मिलती, तो इसका कुछ तो कारण रहा होगा। आप क्या मानते हैं? ये सर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत इसको ठेके में देगा, सफाई करना काम सारा उन ग्राम पंचायत का सर। हाँ भाई जी, तो क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? माँ रुक्मणी। तो रुक्मणी भाई। रुक्मणी भाई, हाँ। ठीक है। तो गोगुंदा रो कई माहौल है चुनाव रो? बढ़िया है। जैसे आप बस स्टैंड पे हो तो हुणता होगा लोगों कई वीरो कई माहौल है, बढ़िया तो है, पर कौन जीती रो कौन हारी रो है अबे कई खबर मुझे खबर नहीं पड़ी रही। तो आप करने दोगा वोट? आप करने दोगा? मैं हाथ वाला देगा। हाथ वाला ने? हाँ। तो परमानेंट हाथ वाला नहीं देता आया हो? हाँ। अब किस दे रहा हूँ? अब किस दे रहा? नहीं, हणियों पहला करने दे दो, पहले तो बीजेपी वाला नहीं। अच्छा। हाँ। तो अब कैसे कई भी हो गए, पहला बीजेपी अब के कांग्रेस में? हाँ, तो कांग्रेस में सब सभा ना देंगा। अच्छा, सभा ना देंगा, सभा ही राजी रहा।